Good afternoon everyone. I am going to tell you something about gamma functions today. Today is the doubt class of gamma function, so I am sharing my screen with you. Just check it out. So now we are just talking about the gamma function. In our last class we just have done out beta function and we are just moving towards gamma function. Chaliye. So now first of all, what is the definition of gamma function, then we will go to the illustrations. Okay, तो gamma function की जो definition है, this is saying the second Eulerian integral 0 to infinite e raised to the power minus x into x raised to the power n minus 1 into dx whenever n is greater than 0 is called a gamma function. ये हमारा gamma function कहलाता है. गामा फंक्शन की अगर मैं बात करूँगी तो दिस इज़ डिनोटेड बाय गामा एन. इसको हम गामा एन से डिनोट करते हैं. गामा एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा जो इंटीग्रल है आपका 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स फॉर ऑल एन विच आर ग्रेटर देन 0. This quantity n is positive quantity but not necessarily a integral. Illustrations are also given here. First illustration, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर 6 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स. दिस इज ऑल्सो विद द गामा फंक्शन. हाउ टू डिफाइन, यहाँ पे जो n है मेरा x की पावर n माइनस 1 है और यहाँ x की पावर 6 है. तो यहाँ 6 को इक्वेट कराएंगे n माइनस 1 से, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 प्लस 1 यानी 7, यानी वैल्यू कितनी होगी गामा 7. सिमिलरली अगर यहाँ पे गेट करेंगे तो 3/5 इज इक्वल्स हो जाएगा n माइनस 1 और हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 3/5 दैट्स मीनिंग 8/5. ओके, तो दिस इज सेकंड illustration 0 to infinite x raised to the power 3/5 e raised to the power minus x into dx is also via gamma function and this is denoted by gamma 8/5. Now other example are also given here. X raised to the power minus 1/5 integral 0 to infinity e raised to the power minus x into dx. This is also via gamma function and this is denoted by 4/5, gamma of 4/5. And other example is also there. 0 to infinite x into e raised to the power minus x into dx. This is also with a gamma function and denoted by gamma 2. Okay, now we are just moving for the recurrent formula. For the recurrence formula है किसके लिए, गामा फंक्शन के लिए. If we have to be find out the gamma in the decreasing power, then how to find out the decreasing number, then we have a formula for this also. And second, whenever n is greater than 1, first ये कहता है कि if n is greater than 1 for any real number then gamma n is equals to हो जाएगा n minus 1 into gamma n minus 1. कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये सेकंड भी पूछा गया है. क्या कहता है, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1 इफ़ एनी इंटीजर, ये कोई इंटीजर है, देन गामा n इज इक्वल्स टू n माइनस 1 फैक्टोरियल. तो दिस इज़ फॉर द फैक्टोरियल नोटेशन. फर्स्ट इज़ फॉर द गामा नोटेशन. ठीक है, गामा में अगर आपको डिक्रीजिंग पावर में वो डिक्रीजिंग नंबर में चेक करना है तो आपका जो रिलेशन होगा वो होगा गामा n इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1. और अगर आपको फैक्टोरियल नोटेशन में चेक करना है तो गामा n इज इक्वल्स टू n माइनस 1 फैक्टोरियल. नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द प्रूफ की तरफ चलते हैं. ओके, बाय द डेफिनेशन गामा n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट. डेफिनेशन है, हम जानते हैं x की पावर n माइनस 1 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स. ये हमने अभी अभी जो है डेफिनेशन पढ़ी है. नाउ वी आर जस्ट गोइंग इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स. इसको इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करते हैं, देन वी कैन गेट इट आउट. इन अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटीग्रल हमें क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स. और यहाँ पे 0 से लेकर के हम इन्फिनिटी तक क्या लगा देंगे, यहाँ पर इसके दोनों लिमिट्स पुट ऑन कर देंगे. माइनस इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट माइनस एन माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 का करेंगे तो हो जाएगा माइनस एन माइनस 1 इंटू एक्स की पावर एन माइनस 2. इसका डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय एज इट इज़ ही हो जाएगा आपका ई की पावर माइनस एक्स विद द माइनस साइन इंटू कितना डी एक्स. ओके, देन वी कैन गेट इट आउट. इससे हम वैल्यूज़ चेक करेंगे, देन हमें कितनी मिल जाएगी, ये वैल्यू चेक करो यहाँ पर. इसको सॉल्व करने पे ये हमें मिल जाएगा कितना, इट वुड बी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का फर्स्ट जो हमारे पास ब्रैकेट है उसमें एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एंड 0 टू इनफाइनाइट. एंड जो सेकंड हमारे पास पार्ट है इस इंटीग्रल का वो बनेगा n माइनस 1 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स. अब देखिए फर्स्ट वाले में जब हम 0 लगाएंगे तो भी 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट लगाएंगे तो भी 0 हो जाएगा. तो दोनों ही केस में 0 हो जाता है.
तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा 0 हो जाएगा और सेकंड पार्ट जो इंटीग्रल का है उसमें वैल्यू बन जाएगी n-1 तो बाहर आ गया है। अंदर जो आपका बन रहा है 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर पहले n-1 होती थी इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो गामा n बनता था। यहाँ पर x की पावर n-2 है तो इसीलिए ये कितना बन जाएगा भाई गामा n-1। तो यू जस्ट हैव टू बी पुट इट आउट n-1 इंटू गामा n-1। तो दिस इज द फार्मूला गामा n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n-1 इंटू गामा n-1। ओके, तो दिस इज द एल हॉस्पिटल रूल से भी हम निकाल सकते हैं, इसने उससे निकाल दिया है बाई पुटिंग द वैल्यूज ओवर देयर। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट जब हम प्रूव करेंगे तो एज सच फर्स्ट पार्ट तो हम एज इट इज़ प्रूव करना ही पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट को हम एज इट इज़ प्रूव कर लेंगे, देन वी हैव, अब हमारे पास एक फार्मूला हो गया कि गामा n की वैल्यू कितनी है भाई n-1 इंटू गामा n-1। नाउ यू जस्ट हैव टू बी चेंज n टू n-1, n को n-1 से चेंज कर दो यहाँ पे। देन वी हैव अ फार्मूला गामा n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा n-2 मल्टीप्लाई बाय गामा n-2। अब ये जो वैल्यू मेरे पास गामा n-1 की आई है, वी जस्ट हैव टू बी पुट इन द इक्वेशन नंबर 1 जो हमने पहले प्रूव किया हुआ है, गामा n इज इक्वल टू n-1 इंटू गामा n-1। वहाँ पर आप इसे पुट कर दीजिए, सब्सटीट्यूट करेंगे, देन वी विल गेट इट आउट गामा n इज इक्वल टू n-1 इंटू n-2 इंटू गामा n-2। अगेन n को हमने अभी n-1 से किया था, फिर n-2 से करेंगे, फिर n-3 से एंड सो ऑन, रिपीटिंग दिस प्रोसेस, देन वी कैन गेट इट आउट द वैल्यू गामा n इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 और अप टू कहाँ तक 3 2 1 तक और मल्टीप्लाई बाय गामा 1। ओके, तो एज इट इज़ हमें वैल्यू मिल जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर हम डाल देंगे कितना भाई 2। नाउ वी हैव टू बी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गामा 1। गामा 1 की वैल्यू निकालनी है तो गामा n मुझे पता है कितना होता है 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू दी पावर n-1 इंटू कितना dx। नाउ पुट इट आउट द वैल्यू n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो गामा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू दी पावर n1 यानी 0 इंटू dx। ओके, तो यहाँ पर केवल x की पावर 0 तो 1 गई, ये कितना बच गया e की पावर माइनस एक्स। तो आप e की पावर माइनस एक्स को इंटीग्रल करेंगे, यू विल गेट इट आउट द सेम थिंग विद द माइनस साइन, इट वुड बी इक्वल टू माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स, और इसमें हम क्या लगा देंगे अपर एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे, देन वी कैन गेट इट आउट द वैल्यू ऑफ, देखो हमारा 0 होता है e की पावर माइनस इन्फिनेटिव, तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 1, इसका मतलब गामा 1 की वैल्यू 1 आ गई। नाउ पुट इट इन द इक्वेशन, इक्वेशन में पुट करो जो इक्वेशन नंबर 2 ऊपर निकाली हुई है। इक्वेशन नंबर 2 में जैसे ही पुट करेंगे देन वी कैन गेट इट आउट n-1 n-2 n-3 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक 3 2 एंड 1 तक। दिस इज द फार्मूला फॉर n-1 फैक्टोरियल। तो दिस इज द फैक्टोरियल नोटेशन, सो वी जस्ट हैव टू पुट इट आउट द वैल्यू ऑफ n-1 फैक्टोरियल। गामा n इज इक्वल टू, अभी हमने पहले प्रूव किया था n-1 इंटू गामा n-1, अब हमने प्रूव किया गामा n की वैल्यू कितनी होती है भाई n-1 फैक्टोरियल। तो आई होप आप लोगों को दोनों ही जो टॉपिक्स हैं वो समझ में आए होंगे। तो नाउ आई एम जस्ट मूविंग टू द रिमार्क्स। रिमार्क देखिए क्या कहता है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ गामा n कैन बी इजीली एवेल्यूशन, इसको हम एवेल्यूट कर सकते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के लिए तो इसको इजीली निकाल सकते हैं, जैसे ही ये लेस देन 1 हो जाएगा तो इसके नहीं निकाल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट द गामा 4, मुझे गामा 4 की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है ये कितना होता है भाई फैक्टोरियल नोटेशन में n-1, यानी कि फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 4-1 यानी 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इट वुड बी इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 6 और 6 1 जा 6, यानी इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। सिमिलरली वी कैन गेट इट आउट द वैल्यू ऑफ कितना गामा 5, गामा 5 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी भाई गामा 5 इज इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 को कैसे सॉल्व करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और सबको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी कैन गेट इट आउट द वैल्यू 24। ओके, तो दिस इज द वैल्यूज विच वी कैन फाइंड आउट फॉर द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, उसके लिए निकाल सकते हैं। अब नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग आउट, उसके बारे में बात करते हैं। इफ़ वी हैव द पॉजिटिव फ्रैक्शन, अगर मेरे पास फ्रैक्शन है देन हाउ टू फाइंड आउट द फ्रैक्शंस हियर। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, मेरे पास n अगर पॉजिटिव फ्रैक्शन है देन गामा n इज इक्वल्स टू कितना होता है, अभी हमने देखा था n-1 गामा n-1। सिमिलरली n-2 के लिए एंड सो ऑन, n आव तक आप निकाल लेंगे, n-1 इंटू n-2 अप टू n आव तक n फैक्टोरियल वो सॉरी इंटू गामा कितना हो जाएगा n-r। दिस प्रोसेस कंटिन्यूइंग n आव तक, जब इसको टिल कंटिन्यू करेंगे तो ये आपका ग्रेटर देन आएगा क्या भाई 0, बट जैसे ही हम n-r-1 करेंगे तो ये लेस देन हो जाएगा कितने से 0 से।
से, तो लेस देन 1 के लिए तो ये फार्मूला हमारा कैरी नहीं करता, तो इसीलिए वहाँ पर हम इसको एंड कर देंगे। तो इट वुड बी फॉर एग्जाम्पल वी आर जस्ट गेटिंग आउट, क्या मिलेगा देखिए, अगर गामा 5/2 निकालना है देन इट वुड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई वैल्यू n-1, यानी 5/2 - 1 कितना हो जाएगा 3/2। देन अगेन क्या हो जाएगा n-2, यानी कि कितना हो जाएगा 5/2 - 2, देन इट वुड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2 एंड कितना गामा ऑफ हाफ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो निकालने रह जाता है वो गामा हाफ की वैल्यू निकालनी रह जाती है। अगर मेरे पास गामा हाफ की वैल्यू हो तो मैं यहाँ पर फ्रैक्शंस में भी इसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो गामा हाफ की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, दैट इज़ द √π। वो हम आगे पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट √π ओवर देयर। ठीक है, नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द अनदर पॉइंट, दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन द बीटा एंड गामा फंक्शन। अब बीटा और गामा फंक्शन में मुझे क्या चेक करना है भाई, रिलेशन चेक करना है। नाउ वी जस्ट हैव टू बी प्रूव, अब मुझे प्रूव करना है कि बीटा mn की जो वैल्यू होती है दैट वुड बी इक्वल्स टू कितनी होती है, गामा m मल्टीप्लाई बाई गामा n डिवाइडेड बाई गामा m+1। दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला विच वी हैव टू बी टेक इट आउट हियर। ओके, चलिए, वेयर m एंड n आर अ पॉजिटिव नंबर, दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये कई बार रिलेशन पूछा गया है एग्जाम में, KU और MDU में कई बार पूछा गया, 2014 में, 2008 में, 2006 में। चलिए, नाउ आई एम मूविंग टू प्रूफ की तरफ चलते हैं। बाय द डेफिनेशन वी न्यू इट वेरी वेल, द जो हमारे पास गामा n है उसकी डेफिनेशन होती है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनेटिव x⁻n-1 इंटू e⁻⁻x इंटू dx। इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। नाउ वी जस्ट हैव टू बी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड हियर। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, यहाँ पर x को tz पुट करेंगे, तो tz जैसे पुट करेंगे वी कैन गेट इट आउट बाय द डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा t इंटू dz। तो नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द लिमिट्स चेक करते हैं। तो लोअर लिमिट मेरी 0 है, तो x जब मेरा 0 होगा तो डेफिनेटली z की वैल्यू भी 0 होगी। जब मेरा x क्या होगा, इन्फाइनाइट होगा, तो z की वैल्यू भी इन्फिनिटिव होगी। मीन्स हमारी जो लिमिट्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं आया है। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, हमारे पास गामा n की वैल्यू जो थी वहाँ पर हमें x की जगह पुट करना है tz, तो इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट tz⁻n-1 इंटू e⁻−tz और इंटू dx की जगह कितना आ जाएगा t इंटू dz। ओके, नाउ कन्वर्ट दिस फार्मूला इन t एंड z। ठीक है, दोनों में कन्वर्ट कर लिया। तो कन्वर्ट करने के बाद में व्हाट वी हैव टू डन आउट, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड, दोनों साइड हम e⁻−t एंड t⁻m-1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें जो है इसको फार्मूला बनाना है इसीलिए। चलो, तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में e⁻−t आ जाएगा इंटू t⁻m-1 आ जाएगा और इंटू गामा n हमारे पास पहले से ही था। अब राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, e⁻−t बाहर ले आते हैं इंटू t⁻m-1 एज इट इज़। ठीक है, अंदर क्या है हमारे पास 0 टू इनफाइनाइट t⁻m इंटू z⁻n-1 बचा है और इंटू e⁻−का tz इंटू dz। ओके, नाउ इसको सॉल्यूट करेंगे। सॉल्यूट करने के बाद t⁻m+n-1 आ जाएगी, z⁻n-1 आ जाएगी और e⁻−tz हो जाएगी। ओके, और e⁻1 आपके पास -t बचेगी इंटू dz। ओके, नाउ सॉल्व करो इसे, ई की पावर को भी एक साथ कंबाइन कर लो। जैसे ही आपके पास ई की पावर आ जाएगा तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, दोनों ही साइड में हमें टी के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। तो पहले डी जेड के रिस्पेक्ट में था, अब डबल इंटीग्रल बन जाएगा और ये डी टी के भी रिस्पेक्ट में बन जाएगा। ओके, तो नाउ डबल इंटीग्रेशन अगर हमें आता है, नहीं आता है तो समझ लो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अंदर वाला है यानी जो हमें गिवन किया हुआ डी जेड है और एक डी टी है, उसको तो आउटसाइड ले आएंगे, जेड को दोनों साइड बाहर निकाल लेंगे और टी को अंदर ले करके उसे डी टी के साथ इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है फर्स्ट हम पहले वाला अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको सेकंड के साथ करेंगे। तो हम पहले फर्स्ट वाले इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टी इंटू जेड प्लस 1 को वाई पुट कर रहे हैं। जब टी इंटू जेड प्लस 1 को आप वाई पुट करोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी वाई अपॉन जेड प्लस 1। इससे डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, डी वाई अपॉन जेड प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है टी से। नाउ चेकिंग आउट टू द लिमिट्स, अगर लिमिट्स चेक करूँगी तो सेम रहेंगी, उन पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो वी आर जस्ट गेटिंग द इंटीग्रल, जो मेरा इंटीग्रल था गामा एन इंटू इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस टी इंटू कितना है टी की पावर m माइनस 1 इंटू डी टी, इट वुड बी इक्वल्स टू हो जाएगा 0 टू इन्फाइनाइट जेड रेज टू द पावर n माइनस 1 और कितना हो जाएगा 1 टू इन्फाइनाइट एंड वाई अपॉन जेड प्लस 1 रेज टू द पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन जेड प्लस 1। अब सबको एक जगह इकट्ठा
कर लीजिए। जब आप इसे कलेक्ट करोगे तो ये देखो टी के साथ में हमारा जो इंटीग्रल था टी के साथ में था, तो सारा जो जेड की पावर से उनको बाहर निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा, देखिए जेड की पावर n-1 डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1 की पावर m+1। अंदर जो आपके पास फार्मूला बन रहा है गामा m+1 का फार्मूला बन रहा है इंटू डी जेड। अब मेरे पास जो रिजल्टेंट आया वो आया है गामा n इंटू गामा m का। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो फार्मूला बन रहा है, तो गामा n इंटू गामा m इज इक्वल टू हो गया गामा m+1 का फार्मूला बन गया। यहाँ पर बाहर निकाल लिया मैंने, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट जेड रेज टू दी पावर n-1 अपॉन जेड प्लस 1 रेज टू दी पावर, ये बीटा का फार्मूला होता है आपका। तो गामा m इंटू गामा n इज इक्वल टू गामा m+1 इंटू बीटा mn। ओके, तो इससे बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बीटा mn के साथ में गामा m+n है, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। देन वी कैन गेट इट आउट, बीटा mn इज इक्वल टू गामा m मल्टीप्लाई बाय गामा n एंड डिवाइडेड बाय गामा m+1, हैंस द रिजल्ट। तो इस तरह से मुझे रिजल्ट मिल गया। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द कॉर्लरी की तरफ चलते हैं। देखिए कॉर्लरी क्या कहती है, कॉर्लरी इज सेइंग हियर नाउ वी जस्ट हैव टू बी प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि गामा हाफ की वैल्यू, मैंने आपको अभी बताया था कि √π होती है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसे कैसे निकालेंगे, सिंपली n की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, हाफ m और n दोनों की जगह पे जो फार्मूला हमने अभी भी निकाला है, बीटा mn इज इक्वल टू हमें पता है गामा m मल्टीप्लाई बाय गामा n डिवाइडेड बाई गामा m+n होता है। तो यहाँ पर m की जगह पे भी हाफ पुट करोगे और n की जगह पे भी हाफ पुट करोगे। जैसे ही आप पुट करोगे यू विल गेट इट आउट, बीटा हाफ कॉमा हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा गामा ऑफ कितना, हाफ इंटू गामा हाफ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका गामा 1। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे गामा 1 की वैल्यू अभी निकाली थी, 1 आई थी, तो ये हो गया बीटा ऑफ हाफ कॉमा हाफ इज इक्वल टू हो गया आपकी वैल्यू गामा हाफ की वैल्यू कितनी भाई, हाफ का स्क्वायर। तो जैसे ही गामा हाफ का स्क्वायर निकला है, इसको तो आप लेफ्ट हैंड साइड में रख लीजिए और राइट हैंड साइड में बीटा का फार्मूला खोलना है। जब आप बीटा का फार्मूला खोलोगे तो यू विल गेट इट आउट 0 to 1 ऑफ 1 अपॉन कितना भाई, √x एंड √1 - x इंटू dx, ये मिल गया। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। नाउ वी जस्ट हैव टू बी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। कैसे, x यहाँ पे जो है x को हम साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। जब हम साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो dx इज इक्वल टू 2 sin थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। दोनों की वैल्यूज़ चेक कर लेंगे, तो जब 0 है तो 0 ही रहेगी, लेकिन 1 होते ही जो वैल्यू है थीटा की वो π/2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारी जो इक्वेशन है वो बनेगी गामा हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to π/2 एंड 1 अपॉन √ साइन स्क्वायर थीटा और √1 - साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 sin थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करोगे तो दिस वुड बी कन्वर्टेड 2 sin थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू बचेगी 2। तो 2 और इंटीग्रल कितना रहेगा 0 to π/2 और डी थीटा, यहाँ पे यानी थीटा आ जाएगा आपका इंटीग्रल करोगे तो, और यहाँ पे वैल्यू 0 से लेकर के कितनी होगी π/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल और वैल्यू कितनी बचेगी आपकी पाई। इसका मतलब गामा हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई हो गया। तो गामा हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, √π विच इज़ द स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट बनता है। इसके बाद देखिए कुछ एग्जांपल्स गिवन किए हुए हैं विच यू हैव टू बी सॉल्व टुडे। आज आप इन्हें सॉल्व करोगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी देन वी विल डिस्कस इन आवर लास्ट क्लास। ओके, तो आई एम जस्ट गोइंग टू एंड अप द मीटिंग। हैव अ नाइस डे बेटा एंड टेक केयर, बाय बाय।